अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुजी कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 6 का पार्ट ए। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले हमारी लास्ट वीडियो चेक करें, उसके बाद देन इस वीडियो पर मूव करें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, स्टार्टिंग फ्रॉम एवरेज इंटरपोलेशन फार्मूला डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर द फर्स्ट टू डेरिवेटिव्स, एस्टिमेट फ्रॉम the following table the values of fp, f dash of p and f double dash of p when x is equals to 1.45। हमने एवरेज का इंटरपोलेशन का फार्मूला यूज़ करते हुए डेरिवेशन में जो है निकालनी है और xp की वैल्यू हमें दे दी गई है 1.45। हमने fp कैलकुलेट करना है, f dash of p करना है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और उसका सेकंड डेरिवेटिव भी। सबसे पहले हम निकालेंगे इनका डिफरेंस टेबल। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस 0.112 को माइनस 0.000 तो आ जाएगा हमारे पास यही वाली वैल्यू। इसका पॉइंट खत्म करने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 112। उसके बाद माइनस 0.016 और ये माइनस में से देगा प्लस 0.112 तो पॉइंट के बगैर लिखेंगे, इसको भी आएगा हमारे पास 96। 0.336 माइनस प्लस हो जाएगा 0.016, पॉइंट के बगैर लिखेंगे इसको, ये आ जाएगा 352। 0.992 माइनस 0.336 आ जाएगा हमारे पास पॉइंट के बगैर 656। और 2.000 माइनस 0.992 माइनस करेंगे इसमें से तो आ जाएगा हमारे पास पॉइंट के बगैर 1008। 96 माइनस 112 करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा 208। 352 माइनस 96 करेंगे तो आएगा 256। 656 माइनस 352 करेगा तो आ जाएगा 304। 1008 माइनस 656 करेंगे तो आ जाएगा 352। देन 256 माइनस 208 करेंगे तो आ जाएगा 48। एंड 304 माइनस 256 करेंगे तो यहाँ भी 48 बनेगा। और 352 में से माइनस करेंगे 304 को तो यहाँ भी 48 बनेगा। 48 माइनस 48 आ जाएगा 0। 48 माइनस 48 आ जाएगा 0। अब हमने इसमें से x0 की वैल्यू जो है पहले हम चूज़ कर लेंगे तो वो आएगी हमारे पास x0 की वैल्यू 1.4। xp की वैल्यू हमें दे दी गई है 1.45। चलिए तो उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं। xp इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 1.45। तो x0 की वैल्यू जो हमने अभी भी चूज़ किया है वो क्या है 1.4। और एच जो हमारे पास है 2.0 माइनस 1.8 कर लिया, कोई भी वैल्यू x की रैंडम उठा सकते हैं आप, ऊपर से या नीचे से दो वैल्यूज़ को माइनस करें तो आएगा हमारे पास एच इज इक्वल्स टू 0.2। और यहाँ पर हमने पहले p की वैल्यू निकालनी है। p इज इक्वल्स टू xp माइनस x0 डिवाइड बाई एच इक्वल्स टू 1.45 माइनस 1.4 डिवाइड बाई 0.2 इज इक्वल्स टू 0.25 बनता है हमारे पास। क्योंकि फार्मूले में हमें q की वैल्यू भी चाहिए तो यहाँ पर हम q की वैल्यू भी निकाल लेंगे। q की वैल्यू जो होती है वो बस होगी इक्वल्स टू 1 माइनस p। तो 1 माइनस 0.25 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.75। हमने टेबल में वैल्यूज़ देखनी है सिग्मा स्क्वायर f0 की और सिग्मा पावर 4 f0 की, इसके साथ साथ सिग्मा स्क्वायर f1 की और सिग्मा पावर 4 f1 की। चलिए वो देख लेते हैं। ये हमारे पास है f0 की वैल्यू, क्योंकि x0 की बिल्कुल सामने तो ये होगी f0 की वैल्यू। उसके बाद इसके बिल्कुल सामने वाली वैल्यू होगी सिग्मा स्क्वायर f0 की वैल्यू और उसके नीचे वाली वैल्यू जो होगी सिग्मा स्क्वायर f1 की वैल्यू। और बिल्कुल इसी के सामने ये वाली वैल्यू x पावर 4 सिग्मा पावर 4 f0 और ये सिग्मा पावर 4 f1 की वैल्यू। इन्हीं वैल्यूज़ यूज़ करके हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकालेंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे। q की वैल्यू हमें निकली थी 0.75 तो 0.75 लिखेंगे सबसे पहले 0.75। उसके बाद जो हमारी f0 की वैल्यू थी वो क्या थी माइनस 0.016 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 लगाएंगे, 1 डिवाइड बाई 6 आ गया। q और q स्क्वायर माइनस 1। q की वैल्यू क्या थी 0.75 लिखेंगे। 0.75 का स्क्वायर माइनस 1। सिग्मा स्क्वायर f0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी हमारे पास 256 थी पॉइंट के बगैर और यहाँ पर बन जाएगी हमारे पास 0.256 प्लस 120 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 120 q इंटू q स्क्वायर माइनस 1 इंटू q स्क्वायर माइनस 4 यहाँ आएगा q की वैल्यू हमारे पास 0.75 तो 0.75 आगे 0.75 का स्क्वायर माइनस 1, 0.75 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 0.75 का स्क्वायर माइनस 4, 0.75 का स्क्वायर माइनस 4 एंड लास्ट में प्लस क्या है सिग्मा पावर 4 f0 इसकी वैल्यू थी हमारे पास 0 तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ जाएगा 0। उसके बाद हमारे पास है प्लस p की वैल्यू क्या थी 0.25 लिखेंगे। f1 की वैल्यू क्या थी हमने हाईलाइट नहीं की तो वो नीचे वाली वैल्यू 0.336 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। p की वैल्यू लिखेंगे 0.25 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, 0.25 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास सिग्मा का स्क्वायर f1 वाली वैल्यू जो क्या 0.304 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 120 आएगा। p की वैल्यू एज इट इज़ 0.25 का स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, 0.25 का स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा पावर 4 f1 की वैल्यू है 0 वो लिख देंगे। तो जी हमारे पास आएगा माइनस का, इसे सॉल्व करने पे आएगा माइनस 0.012
उसके बाद प्लस 1 डिवाइड बाई 6 0.75 इंटू 0.75 का स्क्वायर माइनस 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 0.256 से तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 0.014। ये वाला सारा फैक्टर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो प्लस का 0 आएगा यहाँ पे। उसके बाद 0.25 को मल्टीप्लाई किया 0.336 के साथ तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 0.084 एंड देन प्लस 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 0.25 और फिर इस फैक्टर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा हमारे पास माइनस का 0.011875। ये फैक्टर भी, ये जब सारे का सारा मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो ये भी हो जाएगा 0, तो प्लस हम लिखेंगे 0। इन सभी वैल्यूज़ को प्लस और माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 0.046। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है एफ पी की। अब हम लिखेंगे इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला और निकालेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। फार्मूला से वैल्यू लगाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई एज है तो 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 0.2 जो हमने पहले कैलकुलेट करके रख लिया हुआ था, माइनस F0 आएगा क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो आएगा 0.016 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 ऐसे ही आ जाएगा माइनस 3p का स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 का स्क्वायर प्लस 6 और मल्टीप्लाई बाय 0.25 आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर F0 की जो वैल्यू हमारे पास क्या है 0.256 वो हमने एज इट इज़ लिख ली। आगे प्लस 1 डिवाइडेड बाई 120 माइनस 5p4 है तो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इसकी पावर 4 आएगी प्लस 20 p पावर 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 0.25 पावर 3 आ जाएगी माइनस 15 p का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय 0.25 का स्क्वायर माइनस 10p है तो माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस 6 और सिग्मा स्क्वायर सिग्मा पावर 4 F0 की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आती है 0, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे पास क्या आ जाएगा 0। उसके बाद 1 डिवाइड बाई 6 एज इट इज़ प्लस 1 डिवाइड बाई 6 लिखा, 3b का स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे बस F1 भी ऐड होगा, F1 ने लिख लिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू बताइए 0.336 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.304 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 120 एज इट इज़ 5p4 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 और उसकी पावर 4 माइनस 15p का स्क्वायर है तो 15 मल्टीप्लाई बाय 0.25 का स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा पावर 4 F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है तो हम 0 पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 0 और यहाँ पर ब्रैकेट भी एंड कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय 0.2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये वाली वैल्यू 0.016 एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस की वैल्यू आएगी और सबको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 0.0293। उसके बाद ये सारा तो हो गया मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा 0, यानी प्लस 0 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 0.336 उसके बाद ये वाली वैल्यू आएगी माइनस में माइनस 0.04117 और ये भी सारी हो जाएगी 0, प्लस लिखेंगे 0.28153 आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे 0.12 से तो आ जाएगा हमारे पास 1.4077। अब हम निकालते हैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया। सबसे पहले हम 1 डिवाइड बाई एच स्क्वायर लिखेंगे यानी कि 1 बाय 0.2 का स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1 माइनस पी यानी कि 1 माइनस 0.25 सिग्मा स्क्वायर F0 की वैल्यू लिखेंगे वो होगी मल्टीप्लाई बाय 0.256 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2p क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 का क्यूब प्लस 6p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.25 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर सिग्मा पावर 4 F0 है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस p की वैल्यू क्या है 0.25 लेंगे। सिग्मा स्क्वायर F1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.304 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 आएगा 2p का स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 का स्क्वायर माइनस 3p है मल्टीप्लाई बाय 3p आएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 और सिग्मा पावर 4 F1 तो हमें पता है क्या था 0 प्लस अप टू सो ऑन चलता जाएगा। यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद करें, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.04 1 माइनस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.256 ये हो जाएगा हमारे पास 0.192। अब ये सारे का सारा मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो आ जाएगा प्लस का 0, ये होगा मल्टीप्लाई तो आएगा हमारे पास 0.076 और ये भी सारा मल्टीप्लाई होगा 0 से तो आएगा 0। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आएगा 0.268 और जब डिवाइड करेंगे 0.04 से तो आएगा 6.7। हमने f ऑफ p, f डैश ऑफ p और f डबल डैश ऑफ p भी कैलकुलेट कर लिया हुआ है। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर का कोई क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट सेक्शन पूछते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।